गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में एक गूंगा लड़का रहता था। नाम था राघव। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया, न ही उसके माँ बाप कौन थे। गांव वाले उसे अनाथ बुलाते और बच्चे उसे चिढ़ाते। राघव हर दिन खेतों के पास बैठकर लोगों की बातें गौर से सुनता, उनके चेहरे पढ़ता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी ने महसूस नहीं किया, एक अजीब सी बेचैनी। एक दिन गांव के जमींदार की बेटी गायब हो गई। सारे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, ढूंढने लगी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। तभी गांव के मंदिर के पीछे लगे कैमरे में कुछ दिखा, एक परछाई, और वो परछाई किसी और की नहीं, राघव की थी। गांव वालों ने बिना सोचे समझे राघव को घेर लिया। कोई चिल्लाया, देखा था मैंने इसे मंदिर के पास। तो कोई बोला, इसका तो चेहरा ही चोरों जैसा है। उसे पुलिस को सौंप दिया गया। राघव कुछ कह नहीं सकता था, बस रोता रहा। इंस्पेक्टर ने सोचा, ये लड़का बोल नहीं सकता, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन तभी राघव की जेब से एक कागज गिरा जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, साहिल। गांव में कोई साहिल नहीं था। पुलिस चौंक गई। राघव बार बार मंदिर की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपनी उंगलियों से मंदिर की दीवार पर कुछ उकेरा, 2 तीर और एक बकरी की तस्वीर। इंस्पेक्टर को शक हुआ और वो मंदिर के पीछे गया। वहां एक पुराना कुआं था जिसके ऊपर लकड़ियों से ढकाव था। जैसे ही पुलिस ने वो ढक्कन हटाया, अंदर से किसी की आवाज आई, बचाओ। लड़की जिंदा थी। लेकिन सवाल यह था कि राघव ने कैसे जाना? वो तो बोल ही नहीं सकता था और किसी ने उसे वहां जाते हुए नहीं देखा था। लड़की को बचाया गया, लेकिन अब राघव को हीरो नहीं बल्कि पहेली समझा जाने लगा। हर कोई पूछने लगा, अगर वो वहां था तो लड़की को किसने बंद किया? और वो कागज, साहिल कौन था? राघव को थाने लाया गया और दोबारा पूछताछ शुरू हुई। इस बार इंस्पेक्टर ने एक स्पेशलिस्ट बुलाया जो सांकेतिक भाषा पढ़ सकता था। राघव ने हाथों से इशारे किए, लेकिन उसका मतलब सुन सबका खून जम गया। राघव ने बताया, जिस दिन लड़की गायब हुई, मैंने एक आदमी को मंदिर के पास देखा था। उसके हाथ में लाल बैग था और आंखों में एक अजीब चमक। उसका नाम साहिल था। मैंने उसके बैग से लड़की की चूड़ी गिरते देखी थी। स्पेशलिस्ट ने इशारे पढ़ते हुए कहा, राघव कह रहा है कि साहिल ने पहले भी 2 बच्चों को ले गया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में पता चला कि पास के जिले में 2 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी और सीसीटीवी फुटेज में वही आदमी साहिल दिखा। राघव ने एक ऐसा राज खोला था जो कई सालों से छुपा था। साहिल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राघव को मूक गवाह का दर्जा दिया और सम्मानित किया, लेकिन राघव ने कुछ भी नहीं लिया, न इनाम, न मकान, न नाम। उसने बस एक इशारा किया, मुझे स्कूल भेज दो। वो लड़का जो किसी के लिए गूंगा, कमजोर और अनाथ था, उसने गांव की आंखें खोल दी। अब लोग उसे गूंगा नहीं, गवाह बुलाते थे। लेकिन एक सवाल रह गया, राघव को ये सब कैसे पता चलता था? क्या वो बस एक सामान्य बच्चा था या कुछ और? साहिल की गिरफ्तारी के बाद गांव में सब शांत हो गया। राघव अब स्कूल जाने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी बेचैन थीं। रात को वो अचानक चीखते हुए उठ बैठता, पसीने से भीगा हुआ। उसके सपनों में कोई बच्ची रोती दिखती, किसी पुराने घर में बंद। लेकिन वो बच्ची कौन थी? एक दिन स्कूल में उसकी ड्राइंग टीचर ने नोटिस किया कि राघव हर बार एक ही चीज बनाता है, एक बड़ा सा घर, लोहे का दरवाजा और एक पेड़ जिसके तने में निशान थे। वो डर गई। ये जगह उसे जानी पहचानी लगी। उसी रात राघव ने फिर सपना देखा, लेकिन इस बार बच्ची ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, बचाओ मुझे नीम वाले घर से। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने बताया कि पास के जंगल में एक पुराना बंगला है जिसे लोग नीम वाला घर कहते हैं। वहां सालों पहले एक व्यापारी अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन वो दोनों अचानक गायब हो गए थे। उसके बाद से वो जगह वीरान हो गई। राघव स्कूल से भागकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, नीचे देखो। राघव ने जमीन की मिट्टी हटाई तो वहां एक टूटा हुआ गुड़िया का हाथ था। उसके पास एक सिक्का पड़ा था जिस पर एक तारीख खुदी थी, 15 जून 2008। वही तारीख जो राघव के गले में लटक रही चेन पर भी खुदी थी। क्या ये इत्तेफाक था
पुलिस को खबर दी गई, लेकिन जब तक वे पहुंचे बंगला खाली था। कोई सुराग नहीं मिला। मगर राघव को उस घर की हर दीवार, हर कोना जैसे पहले से पता हो। वह सीधा एक तहखाने की ओर गया और एक ईंट को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक फोटो मिली जिसमें वही व्यापारी और उसकी बेटी थे। हाशाताबी है और हैरानी की बात यह थी कि तस्वीर के कोने में एक और बच्चा था, हूबहू राघव जैसा। इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या राघव इस परिवार का हिस्सा था? लेकिन राघव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी हथेली खोली जिस पर एक पुराना निशान था, ठीक वैसा ही निशान जो फोटो वाले बच्चे की हथेली पर था। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए। 3 दिन तक गांव की हवा भी रुकी सी लग रही थी। रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर ने धीरे से लिफाफा खोला और एक पल तक चुपचाप पढ़ता रहा। फिर उसने राघव की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। तुम ही हो आरव, वही बच्चा जो 15 साल पहले गायब हुआ था, वो लड़का जो गूंगा अनाथ समझा गया। वो एक टूटा हुआ बेटा था जो अपनी मां की गोद से छीन लिया गया था। राघव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरी तस्वीर अब पूरी हो गई हो। फ्लैशबैक की तरह टुकड़े जुड़ने लगे। मां की लोरी, वो पायल की झनझनाहट और वो आखिरी चीख, आरव भागो। डॉक्टर्स ने बताया उसकी बोलने की क्षमता उस रात के सदमे से चली गई थी, लेकिन उसी सदमे से पैदा हुई उसकी वो अनोखी शक्ति, हाइपर एम्पैथिक रिकॉल, यानी छूकर दूसरों की स्मृतियां महसूस कर लेना। अब वो राघव नहीं, आरव राघव था। आरव अब उस गांव का अजनबी नहीं था। उसने हर उस कहानी को सुना जो कभी अधूरी रह गई थी, कभी खामोश रहकर तो कभी बस एक सहारा बनकर। अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं रहा, बल्कि उन भूली आवाजों का रक्षक बन गया था जिन्हें दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। उसने गांव के किनारे एक छोटा सा याद केंद्र बनाया जहां लोग अपनी खोई हुई चीजें, भावनाएं और अधूरी कहानियां छोड़ जाते, और कभी कभी कोई भूली हुई उम्मीद लौट आती। लोग अब उसे गूंगा लड़का नहीं कहते, बल्कि बिन आवाज का सच कहकर सम्मान देते। उसके मुस्कान में अब डर नहीं, शांति थी। उसकी खामोशी में अब दर्द नहीं, उद्देश्य था।